हेलो बच्चों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। देखिए बच्चों, हमने पिछली वीडियो में गणित कक्षा 8 प्रश्नावली 9.3 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। वहां से आगे के क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन इस प्रश्नावली में बचे हैं, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और फिर कर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर टैंक की लंबाई दी हुई है। कहने का मतलब बेलनाकार टैंक इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। यहाँ का बेलनाकार टैंक देखिए इस प्रकार से है। इसमें इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये दे रखी है 1.5 मीटर और इसकी जो लंबाई है बच्चों वो दे रखी है 7 मीटर। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यदि मैं इस बेलनाकार टैंक को ऐसे खड़ा कर देता हूँ, इस प्रकार से यदि मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ इस प्रकार से, तो देखिए क्या होगा। यदि मैं इसको ऐसा बनाता हूँ तो त्रिज्या तो ये इसकी हो जाएगी 1.5 मीटर और जो इसकी लंबाई थी बच्चों, लंबाई कितनी थी 7 मीटर। अब जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया तो लंबाई क्या बन गई, ऊंचाई बन गई। लंबाई क्या बन गई, ऊंचाई बन गई। तो चलिए इसमें जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया है टैंक की त्रिज्या। टैंक की त्रिज्या हमें दे रखी है, त्रिज्या मतलब आर दे रखी है 1.5 मीटर और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई हमें दे रखी है, ऊंचाई को बच्चों एच बोलेंगे और वो दे रखी है 7 मीटर। हमें निकालना है इसमें भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा, हमें लीटर में ज्ञात करनी है। तो चलिए हमें निकालनी है दूध की मात्रा। दूध की मात्रा जब हम निकालते हैं तो ध्यान दीजिए, मैंने इसका पहला ही क्वेश्चन बताया था, जब किसी वस्तु में जैसे बेलनाकार है टैंक, इसके अंदर कोई चीज भरी जाती है तो उसके लिए आयतन ज्ञात करते हैं। अंदर कुछ भी भरो, भरने के लिए आयतन, और यदि इसकी सतह पर कोई कार्य होता है तो उसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसके अंदर दूध भरा जा रहा है तो आयतन निकालेंगे किसका, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हमें निकालना है बच्चों। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए मान रख दीजिए, पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या कितनी, 1.5 स्क्वायर, इसलिए 2 बार लिखना है, स्क्वायर है तो 2 बार। एच ऊंचाई है वो दे रखी है 7, 7 से 7 कट जाएगा। 15 गुणा 15 करोगे तो बच्चों 2.225 आएगा। 15 गुणा 15 करोगे 225, लेकिन पॉइंट लगाना है 2 अक्षर छोड़कर और गुणा कर देना है 22 से। चलिए गुणा कीजिए, 22×5 110 हासिल 11, 22 दूनी 44, 44 और 11 हो जाएगा 55 और 22 दूनी 44 और 4 44 5 49 और पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 49.50 घन मीटर। लेकिन बच्चों आयतन तो ये मीटर में आया, पूछ रहा है लीटर में, तो लीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चूंकि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर में 1000 लीटर, 2 घन मीटर में 2000 लीटर, 3 घन मीटर में 3000 लीटर, इसलिए इतना में निकालना है तो इतना से गुणा कीजिए। 49.50 गुणा 1000, यदि आप इसे मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो 49 50 1 2 3, ये गुणा हो गया। पॉइंट लगा दीजिए 2 अक्षर छोड़ करके, आपका आंसर हो जाएगा 49,500 लीटर। इसमें बच्चों ये दूध की मात्रा आ गई लीटर में, दूध की मात्रा हो गई बच्चों लीटर में।
ये आपका फाइनल और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, मतलब ये घन है, आपको मैंने चित्र बना दिया है, ये घन है, यदि इसके प्रत्येक किनारे को यानी इसकी प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए, दुगना करोगे तो बच्चों आकृति डबल हो जाएगी, तो दुगना करोगे और दुगना करने पर आकृति जैसी डबल होगी, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। तो बच्चों हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है। तो चलिए पहले तो इसमें मान लेंगे, हल करते हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चों इसकी भुजा नहीं है। तो माना घन की भुजा एच ले लो चाहे ए ले लो, माना घन की भुजा ए है, या है को हटा दीजिए, माना घन की भुजा ए है, ये हमने माना। तो चलिए अब हम निकालते हैं, इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि निकालिए। तो सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों 6 गुणा भुजा स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो, एक ही बात है। तो चलिए करोगे तो 6 गुणा भुजा मतलब ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अब बच्चों भुजा को दुगना कर दें तब क्या होगा, तो लिख देते हैं भुजा का दुगुना करने पर, तो भुजा को दुगना करोगे, पहले ए थी अब 2a हो गई। अब क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम निकालें तो बच्चों सूत्र तो यही रहने वाला है। तो 6 गुणा भुजा कितनी है 2a, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 गुणा 2a गुणा 2a, तो 6 दूनी 12 दूनी 24a स्क्वायर हो गया। जैसे हमने भुजा दुगनी की तो 24a स्क्वायर हुआ। तो चलिए हमें निकालना है बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो गई, कितना गुना वृद्धि हो गई, तो 24a स्क्वायर में 6a स्क्वायर से भाग दे दीजिए, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, 6 चौके 24, बच्चों 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। कितना गुना वृद्धि हो जाएगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि होगी। अब निकालते हैं बच्चों इसका आयतन। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब यहाँ से दूसरा देखिए, घन का हमें निकालना है बच्चों आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है, भुजा का क्यूब। घन का आयतन होता है बच्चों भुजा का क्यूब, मतलब ए पे क्यूब लगाओगे तो आपका हो गया ये ए क्यूब। तो घन का आयतन हुआ ए क्यूब। ये कब, जब भुजा दुगनी नहीं है। और भुजा दुगनी होने पर, भुजा दुगनी होने पर, अब जैसे भुजा दुगनी होगी, दुगनी कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी, तब आयतन क्या होगा, तब आयतन हो जाएगा बच्चों, सूत्र वही रहेगा, घन का आयतन भुजा का क्यूब। यदि हमने भुजा जैसे ही दुगनी की, अब भुजा की जगह बच्चों हम क्या लिखेंगे 2a लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं 2a पे 3 घात, मतलब अगर मैं इसे 3 बार गुणा कर देता हूँ 2a गुणा 2a गुणा 2a, 3 घात को 3 बार गुणा, आपका आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8a क्यूब। अब हमें निकालनी है आयतन में वृद्धि। आयतन में वृद्धि कितनी हो जाएगी बच्चों, आयतन में वृद्धि आप यदि निकालते हो तो 8a क्यूब में पहले वाला आयतन का भाग दे दीजिए। जब भुजा दुगनी नहीं की थी तो हमारे पास यह था, a क्यूब से a क्यूब कट गया, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 8 गुना।
यदि आयतन, ध्यान से देखिए, यदि हम भुजा को दुगना करते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो 4 गुना वृद्धि होती है और उसके आयतन में 8 गुना वृद्धि हो जाती है। जैसे आप भुजा दुगनी करोगे आयतन 8 गुना बड़ा होगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना बड़ा होगा। तो बच्चों एक तो आपका आंसर ये हो जाता है और दूसरा आपका ये वाला आंसर हो जाता है। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हमने लिख लिया है। एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। कहने का मतलब कोई कुंड है उसके अंदर 1 मिनट में 60 लीटर पानी गिर जाता है। फिर क्या कह रहा है, यदि कुंड का आयतन 108 घन मीटर, यानी जो कुंड है उसका टोटल आयतन मीटर में 108 घन मीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। यानी कुंड को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो जो बच्चों हमें दिया है इसको हटा दीजिए। दिया है कुंड का आयतन, कुंड का आयतन 108 घन मीटर। चूंकि 1 घन मीटर बराबर होता है, पिछले ही क्वेश्चन में हमने लिखा था 1000 लीटर, ये 1 घन मीटर के बराबर होता है 1000 लीटर। तो यदि हम इसे लीटर में बदले तो 108 गुना इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया इतना लीटर। कितना लीटर पानी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,08,000 लीटर पानी उस कुंड के अंदर आ सकता है। ये कुंड का आयतन है। यदि इस कुंड का आयतन इतना है तो ज्ञात कीजिए कि कुंड को भरने में कितने घंटे का समय। तो उस कुंड में आयतन 108 घन मीटर था, लेकिन लीटर में उसका आयतन 1,08,000 लीटर है। तो बच्चों हमें निकालना है कुंड को भरने में लगा समय। तो बच्चों हमें निकालना है कुंड को भरने में लगा समय। तो देखिए कुंड में पानी कितने लीटर आ सकता है टोटल, 1,08,000 लीटर, लेकिन 1 मिनट में कितना गिर रहा है, 60 लीटर। 1 मिनट में 60 लीटर पानी गिरता है। 1 मिनट में 60 लीटर पानी गिरता है। तो यदि आप इसे 60 से डिवाइड करते हो तो आंसर मिनट में आएगा। किसमें आएगा बच्चों, मिनट में। लेकिन हमसे पूछा गया है घंटे में, क्योंकि ये जो डिजिट दे रखी है ये वाली, ये मिनट की दे रखी है। तो जब आप 60 से भाग देते हो तो आंसर मिनट में आएगा, और यदि इसमें एक और 60 से भाग देते हो तो अब ये घंटे में बन जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। अब जो आंसर आएगा वो घंटे में आएगा। तो ये कुंड को भरने में लगा समय, तो ध्यान दीजिए, आप मिनट में ले लो चाहे घंटे में, बाद में बदल देना, 0 से 0 कटेगा, 6 एकम 6, 6 8 48 डबल 0, यानी आपका आंसर आएगा 1800 मिनट। 1800 मिनट इसका आंसर आएगा। और यदि अपन को समय चाहिए घंटे में, समय किस में चाहिए, घंटे में, तो आपको भाग दे देना है 1800 बटे 60। अब बच्चों ये घंटे में आ जाएगा, 6 तिया 18, यानी कि 30 घंटे का समय लगेगा। ये आपका इसका आंसर होगा बच्चों। ये 60 कहाँ से आया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट। 1 घंटे बराबर 60 मिनट, इसलिए हमारा आंसर तो आया था मिनट में, 1800 मिनट हो गया था, लेकिन पूछा घंटे में है तो 60 से भाग और दे दीजिए, 30 घंटे आपका इसका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों ये बहुत ही आसान तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। तो देखिए बच्चों, बस प्रश्नावली कंप्लीट हो गई, आगे इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं। तो बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।